नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भागः के सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृतेः शोभा के उत्तरार्ध अर्थात शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के पूर्वार्ध का वीडियो इसके पूर्व मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए जो छात्र छात्रा उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया इस वीडियो को देखने के पहले आप उसे अवश्य देख लें, तभी आपको पूरा पाठ समझ में आएगा। तो अब मैं इस पाठ के बाकी बचे हुए भाग पर आने के पहले आपको पाठ की संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ। इस पाठ में जंगल के राजा पद को लेकर सभी पशु पक्षियों में आपस में तर्क वितर्क हो रहा है और सभी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में अब आगे की कहानी प्रस्तुत है। वानरः सौगर्वम। अब बंदर आता है और घमंड के साथ कहता है, अतएव कथयामि यत अहम एव योग्यः वनराज पदाय। इसलिए कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ जंगल के राजा के पद के लिए। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। शीघ्र ही, जल्दी ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी जंगल के जीव तैयार हो जाएं, तत्पर हो जाएं। मयूर। अब मयूर आता है और मयूर कहता है, अरे वानर तू स्निम भव। ए वानर, ए बंदर, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्यः वनराज पदाय। कैसे तुम जंगल के राजा के पद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा अहम एव अहम पक्षी राजः कृतः। अब मोर कह रहा है कि ए बंदर, चुप हो जाओ। कैसे तुम जंगल के राजा के पद के लिए योग्य हो। देखो देखो, मेरे माथे पर राज मुकुट के समान शिखा। मोर के माथे पर जो चोटी के जैसा होता है, तो मोर तर्क दे के कह रहा है कि मेरे माथे पर राज मुकुट के समान शिखा को रखते हुए विधात्रा, भगवान के द्वारा, विधाता के द्वारा, अहम पक्षी राजः कृतः, मैं पक्षियों का राजा बनाया गया हूँ, नियुक्त किया गया हूँ। अतः वने निवसंतम, इसलिए जंगल में रहने वाले, माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना। इसलिए अभी या इस समय जंगल में निवास करने वाले मुझको वनराज के रूप में, जंगल के राजा के रूप में द्रष्टुम, देखने के लिए, सज्जाः भवन्तु, तैयार हो जाओ आप लोग। यतः कथम को अपि अन्यः विधातुः निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः। क्योंकि विधाता ने किसी और को इसके बारे में निर्णय करने के लिए योग्य समझा ही नहीं। काकः, अब कौवा आ गया। सौव्यंगम, यह भी व्यंग करते हुए, अरे अहिभुक, ए सांप को खाने वाले,
नृत्यात अतिरिक्तम का तव विशेषता, नाचने के अलावा और तुम्हारी विशेषता क्या है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्या महे वयम, नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी और क्या विशेषता है कि तुमको हम लोग वनराज के पद के लिए, जंगल के राजा के पद के लिए योग्य मान लें। मयूर, अब मयूर फिर जवाब देता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना, क्योंकि मेरा जो नृत्य है वह प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को। अब ये क्या करता है, पिछान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, मोर जब नाचता है तो नाचने के दौरान जो वो पंख को खड़ा करता है, तो यह उसी प्रकार नाचने की मुद्रा में, नृत्य की मुद्रा में आकर अपने पंखों को खोलते हुए। नो को अपि त्रैलोक्य मत सदृशः सुंदरः, इस तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर और कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, जंगली जंतुओं के ऊपर आक्रमण करतारम, आक्रमण करने वाले को अहम स्वसौंदर्येन नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिः करिष्यामि, जंगली जीव जंतुओं पर आक्रमण करने वाले को मैं अपने सौंदर्य से और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता अपि नदी जलम पातुम आगतो, नदी का पानी पीने के लिए आते हैं। एतम विवादम श्रृणुतः वदतः च, और वे दोनों भी इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज के पद के लिए सुपात्र को चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवाम एव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, यस्य कस्यापि, जिस किसी को भी, मतलब हम दोनों में से किसी का चयन कर लो सर्वसम्मति से। अब सिंह कहता है, तुष्णिम भव भोः, चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो भक्षको न तु रक्षको, तुम दोनों भी मेरी तरह भक्षक हो, खाने वाले हो, न तु रक्षको, रक्षा करने वाले नहीं। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये जंगली जीव भक्षक को रक्षक पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। अब बगुला आता है, बका, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, अब बगुला कह रहा है कि सिंह महोदय के द्वारा समुचित कहा गया, सही कहा गया। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में सिंह के द्वारा बहुत दिनों तक तो शासन किया गया। परम अधुना, लेकिन अब तू को अपि पक्षी एव राजेति, अब तो कोई पक्षी ही राजा हो। इति निश्चेतव्यम, यही मतलब निश्चय किया जाए। अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, यहाँ थोड़ा सा भी संदेह मात्र का कोई अवकाश नहीं है। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, उच्चैः जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, सभी पक्षी कहते हैं कि हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वनराज होगा। अब देखिए ब्रैकेट में दिया है, परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नो अन्यम कमपि अस्ये पदाय योग्यम चिंतयन्ति। मतलब होता क्या है,
ये तो कह दिया सभी पक्षी ने कि हाँ कोई पक्षी ही राजा होगा, लेकिन कोई भी पक्षी अपने को छोड़कर, खुद को छोड़कर दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं। कथम निर्णय भवेत, तो निर्णय कैसे होगा? तदा ते सर्वे, उसके बाद वे सभी गहन निद्रायाम, गहरी निद्रा में, निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्ष विचारितम, उसके बाद वे लोग गहन निद्रा में निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देखकर विचार करते हैं। विचार करके क्या कहते हैं? यदेशः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलूको एव अस्माकं राजा भविष्यति, कि यही अपनी श्लाघा से हीन, पद निर्लिप्त मतलब जिसको पद का लोभ लालच नहीं है, उल्लूको एव अस्माकं राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति, एक दूसरे को वे लोग आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? तदा नीयंताम, तो लाओ नृपाभिषेक संबंधिनः संभारा इति, तो राजा के अभिषेक के लिए सामग्री को लाओ। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गंतुम इच्छन्ति, सभी पक्षी लोग उस अभिषेक की तैयारी के लिए जाना ही चाहते हैं। तभी अनायास, अचानक काकः, कौआ आ गया, अट्टहास पूर्णेन स्वरेन, हंसते हुए, जोर से हंसते हुए आवाज से, सर्वथा अयुक्तम एतत्, आप लोगों ने सर्वथा अनुचित कहा। यत मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य अस्य करालवक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। अब ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने एकदम अनुचित कहा, क्योंकि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, शुक, शुक मतलब तोता, सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहते हुए, विद्यमानेषु, दिवान्धस्य, जो दिन में अंधार बना रहता है, दिवान्धस्य, दिन में अंधा कौन रहता है? उल्लू। तो दिवान्धस्य कराल वक्त्रस्य, कराल वक्त्र मतलब भयानक मुख वाला, अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, इसके अभिषेक के लिए सब कोई तैयार हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमानः, पूरे दिन भर तो यह सोते रहता है। ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह किस प्रकार हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, अब फिर देखिए श्लोक में कहता है, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। स्वभाव रौद्रम, जिसका स्वभाव रौद्र है, और क्या है? अति उग्र स्वभाव है, क्रूर है, निर्दयी है, और अप्रियवादी, जो प्रिय वचन नहीं बोलता है, अप्रिय बोलता है, कड़वा बोलता है। उलूकम, वैसे उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, कानु सिद्धि भविष्यति, क्या सिद्धि हो जाएगा, क्या सफलता मिल जाएगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है, और प्रकृति माता स्नेह के साथ, प्यार के साथ कहती है, भो भो प्राणिनः, ए प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों बेकार का झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः, वास्तव में सभी जंगल के जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तदेव स्मरत, इसलिए याद रखो, ददाति प्रतिगृह्णाति, देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्याति, गुप्त बात को, मतलब जो गोपनीय बात है उसको गुप्त रखता है, पृच्छते,
पृच्छति भूंगते भोजयते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार के प्रीति अर्थात प्रेम के लक्षण कहे गए हैं कि देता है, लेता है, गुप्त बात को गुप्त रखता है, पूछता है, भोग करता है। तो ये 6 जो है भोजयते, ये 6 जो है वह प्रीति का, प्रेम का लक्षण है। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेन, सभी प्राणी अब एक साथ मिलकर कहते हैं मातः कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक। माँ आप तो एकदम समुचित कह रही हैं। परम वयम भवतिम नो जानीमः, लेकिन हम लोग आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। अब प्रकृति माता कहती है कि अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सबों की माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेषां एव मत कृते महत्वम विद्यते, सबों का मेरे लिए महत्व है। यथा समयम, अपने अपने समय पर सबों का मेरे लिए महत्व है। नो तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, इसलिए समय को व्यर्थ झगड़ा करके मत बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम, इसलिए मिलकर मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, मिलकर जीवन का आनंद लो और इस जीवन को रसमय करो। तद यथा कथितम, क्योंकि कहा भी गया है प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजाओं के हित में ही राजा का हित है। नो आत्म प्रियम हितम राज्ञः, राजा का कोई अपना प्रिय हित नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, और प्रजाओं का जो प्रिय हित है वही राजा के लिए भी होता है। अपिच, और क्या कह रही है, अगाध जल संचारी नो गर्वम याति रोहितः, अगाध भयंकर अथाह जल में, बहुत ज्यादा अधिक अथाह जल में संचरण करने वाली, विचरण करने वाली रोहित अर्थात रेहू नाम की मछली गर्वम नो याति, वह घमंड नहीं करती है। अंगुष्ठोदक मात्रेन सफरी, लेकिन अंगुष्ठ मात्र के जल भर से, अंगूठे भर के जल में ही सफरी छोटी मछली फुरफुरायते, वो छोटी मछली अंगूठे भर के ही जल में ही फुदकने लगती है। जबकि अथाह जल में विचरण करने वाली जो रोहित मछली है, रेहू मछली है, वह घमंड नहीं करती है, गर्व नहीं करती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि, इसलिए आप लोग सभी सफरीवत एक एकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, इसलिए आप लोग सभी सफरी मछली की तरह, छोटी मछली की तरह एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा, मिलकर प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, और वन रक्षाइए, और वन की रक्षा के लिए, जंगल की रक्षा के लिए प्रयतनताम, प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सब कोई प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते, कि प्राणियों की हानि होती है। कैसे हानि होती है? परस्पर विवादतः, आपस में झगड़ा करने से प्राणियों की हानि होती है। और अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे को सहयोग करने से लाभः तेषां प्रजायते, उनका लाभ होता है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसे आप देख लेंगे।
याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा अभ्यास कार्य को मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं, कुछ समझा दूं और फिर कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए, वनराजः के दुर्वस्थाम प्राप्तः, वनराज जो था सिंह किससे उसकी अवस्था खराब हुई थी, किनके कारण, तो तुक्ष जीवे हो जाएगा। दूसरे में है कह वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुली करोति, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुल कर रहा है, हो जाएगा काकः। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, काक चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है, तो हो जाएगा आदर्शः। अब घ नंबर में कह आत्मानम बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति, कौन अपने को बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कहता है, तो हो जाएगा गजः। और अंत में है बकह कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति, इसमें हो जाएगा वराकान। उसके बाद है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, इन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है, सेंटेंस में लिखना है। आप पाठ में ही इसका उत्तर है। थोड़ा सा किसी का उत्तर 1 लाइन का, किसी का 1 लाइन से ज़्यादा, किसी का 2 लाइन का, ऐसा है। आप इसको देख लेंगे और खुद कर लेंगे, हो जाएगा। मैं सभी प्रश्नों को देख चुका हूँ, काफ़ी आसान है। तीसरे प्रश्न पर आता हूँ। तीसरा प्रश्न है प्रश्न निर्माण। वैसे प्रश्न निर्माण का जो नियम है उससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाया हूँ, इस चैनल पर अपलोड भी किया हूँ। यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप उसे देख लेंगे। अभी यहाँ मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। क नंबर में है स्वरक्षायाम अंडरलाइन वर्ड, तो इसका हो जाएगा कस्याम। बाकी पूरा वाक्य को आप लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सुंडेन के स्थान पर हो जाएगा केन, वनराज पदाय के स्थान पर हो जाएगा कस्मे, उसके बाद है प्रकृति, उसके स्थान पर हो जाएगा कस्या, और अंत में है प्रकृति मातरम, उसके स्थान पर हो जाएगा काम। चौथे नंबर में आम या नौ लिखना है। सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति, सिंह अपने को तंग करने वाले बंदर को मारता है, बिल्कुल नहीं मारता है क्योंकि बंदर भाग जाता है, तो यहाँ होगा 9। उसके बाद है का इति बकस्य ध्वनि, का क्या बगुले की आवाज़ है, नहीं, ये तो कौवे की आवाज़ है, तो यहाँ हो जाएगा 9। उसके बाद है काक पीकयो वर्ण कृष्ण भवति, बिल्कुल सही, कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है, तो यहाँ गौ नंबर में आप कर देंगे आम। घ नंबर में है गजह लघुकायः निर्बलः च भवति, हाथी क्या बहुत छोटा और कमजोर होता है, नहीं, ये गलत है, तो हो जाएगा 9। और उसके बाद वाला में मयूरः बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते, मोर बगुले के कारण से पक्षी कुल को अपमानित मानता है, हाँ ये सही है, तो आम हो जाएगा। और अंत में है अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है, ये सही है, आम हो जाएगा। उसके बाद है खाली स्थान को भरें 5वें में। काकः, यहाँ हो जाएगा मेध्या मेध्य भक्षकः, दिया हुआ है मंजूषा में। ख नंबर में हो जाएगा पिकः परभृत, पिकः भरा जाएगा, परभृत तो है ही। उसके बाद गौ नंबर में हो जाएगा बकः अविचलः स्थित प्रज्ञः। घ में होगा मयूरः अहिभुक। ङ में होगा उलूकः, इसमें हो जाएगा आत्मश्लाघाहीनः। और अंत में सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते यथा समयम। उसके बाद है वाच्य परिवर्तन करने के लिए, और 7वें प्रश्न में है समास। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि वाच्य परिवर्तन और समास से भी संबंधित मेरा वीडियो इस चैनल पर डाला जा चुका है, मैं अपलोड पूर्व में ही कर चुका हूँ, और वहाँ मैं वाच्य परिवर्तन के बारे में तथा समास के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत सरल तरीके से मैं समझाया हूँ। आप उसे देख लेंगे, समझ लेंगे ठीक से, और फिर आप इसे कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो ये था आज का पाठ, ये सब योग्यता विस्तार है, इसे आप चाहें तो आप देख सकते हैं। वैसे योग्यता विस्तार में जो दिया हुआ है इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें,
ताकि भविष्य में आपके लिए मैं और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब आप अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।